and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is economic efficiency of the firm. Today we will start illustration number 31. The total cost function of a manufacturing firm is given by C is equal to 2x cube minus x square plus 3x plus 5 and the marginal revenue is equal to 8 minus 3x. X is equal to output. So determine the most profitable output of the firm. इन शॉर्ट हम लोग को क्या बोला है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास 2 वेज है, दैट इज़ हम लोग जो भी 4 स्टेप फॉलो करके जाते थे वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का फंक्शन चाहिए ताकि हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाल सकें. लेकिन इधर हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है. सो हम लोग को ये पता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. ये जो पॉइंट होता है उस पर जो भी आउटपुट रहता है उससे भी हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है. सो हम लोग वही इधर यूज़ करेंगे, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है. तो हम लोग सिर्फ ये कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट करेंगे तो हम लोग को ईजी वे में प्रॉफिटेबल आउटपुट मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. सो इधर हम लोग ने टोटल कॉस्ट का जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो लिख के लिया है. अभी हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे ताकि हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट मिल सके. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 3 माइनस 1 माइनस वैसे ही आ जाएगा. एक्स के आगे वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1 प्लस ये 5 के लिए हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि वो नंबर है. सो इधर आ जाएगा 6x स्क्वायर क्योंकि 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 माइनस 2x क्योंकि 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो x के ऊपर है 1 प्लस 3 ओनली क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज़ 0. तो ये x चला जाएगा. तो हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट आ गया इतना. अभी सिंपली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन जो भी क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ 8 माइनस 3x. ये 6x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा. हम लोग ये जो माइनस 3x है उसको इधर लेके आएंगे. सो प्लस 3x ये माइनस 2x वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 8 वैसे ही आ जाएगा. और ये जो प्लस 3 है वो इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा. सिंपली इसको इधर भेज दिया और इसको इधर लेके आए. सो एक्स स्क्वायर अभी 3x माइनस 2x दैट इज़ ओनली x इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा. सो 6x स्क्वायर प्लस x ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हम लोग जो भी स्कूल में सॉल्व करते थे वैसे ही इक्वेशन अगेन आ गया. तो अभी हम लोग को पता है कि इधर 6 है इधर 5 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30. तो फिर ये जो बीच का x है इधर हम लोग को ऐसे वैल्यूज़ पुट करना है जिसका समेशन आ जाएगा +1 और उसका उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 30 दैट इज़ माइनस 30. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x ये और ये माइनस 5 वैसे ही आ जाएगा. अभी 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा. और 6x माइनस 5x करेंगे तो प्लस x आ जाएगा. इसका मतलब हमारा जो भी है आंसर है वो करेक्ट है. अभी हम लोग ये जो 6x है वो हम लोग कॉमन निकालेंगे. सो इधर 6x कॉमन निकालिया तो फिर ये जो x है वो बचेगा प्लस 1 क्योंकि ये x 6x चला गया तो इधर 1 बचा माइनस इधर 5 हम लोग कॉमन निकालेंगे. x वैसे ही आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 कॉमन निकाला इसके लिए इधर 1 बचा. सो इज इक्वल टू 0. अभी 6x माइनस 5 वैसे ही आ जाएगा और x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. अभी x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6.
अभी x इज इक्वल टू -1 है, लेकिन ये हम लोग x यानी कि हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं और आउटपुट कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसके लिए हम लोग का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ बोला था कि मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट चाहिए, तो हम लोग ने आउटपुट निकाल के दे दिया, दैट इज़ x का वैल्यू दे दिया। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 31 कंप्लीट होता है। स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 32। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 32 दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतना ही है। सी, डिमांड फंक्शन हम लोग को दिया है x इज इक्वल टू 30,000 माइनस 1,500 p, ये हम लोग को डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ₹28,000 एंड मटेरियल एंड लेबर यानी कि हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट इज़ ₹8 पर यूनिट। इसका मतलब ये डिमांड फंक्शन है। इधर हम लोग को कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आगे पूछा है कि व्हाट प्राइस शुड द कंपनी चार्ज रिटेलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। इन शॉर्ट हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट का जो भी आउटपुट है वो निकालना है और मैक्सिमम प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के देना है। सो सिंपली हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सी, हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू चाहिए और टोटल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो ही हम लोग के पास टोटल प्रॉफिट का फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद ही हम लोग 4 स्टेप फॉलो कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने इधर जो भी डिमांड का फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख के लिया है। अभी ये जो 1500 p है वो इधर हम लोग लेके आएंगे। सो 1500 p इज इक्वल टू 30,000 और ये जो x है वो इधर जाके माइनस x हो जाएगा। अभी p इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय ये 1500 माइनस x डिवाइडेड बाय अगेन ये 1500, दोनों को हम लोग ने सेपरेट डिवाइड किया है। सो p इज इक्वल टू 20 माइनस x डिवाइड बाय 1500। अभी p का हम लोग के पास फंक्शन रेडी है। हम लोग को चाहिए टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू हम लोग निकालते हैं प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करके। क्वेश्चन में आउटपुट दिया है x और प्राइस का फंक्शन जस्ट हम लोग ने निकाला है। सो प्राइस का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट दैट इज़ x। सो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा माइनस इधर x² डिवाइड बाय 1500 आ जाएगा। सो ये हो गया टोटल रेवेन्यू का फंक्शन। हम लोग को अभी टोटल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड आउट करना है। सो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रहता है प्लस फिक्स कॉस्ट रहता है। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को बोला है कि 8x, क्योंकि 8 पर यूनिट ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 8 पर यूनिट मतलब यूनिट यानी कि आउटपुट जो भी है वो x है, इसलिए 8x आ गया। प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को क्वेश्चन में बोला है 28,000। सो ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट। अभी हम लोग को टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो टोटल रेवेन्यू का ये जो भी फंक्शन है वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद उसमें से हम लोग टोटल कॉस्ट का फंक्शन माइनस करेंगे। सो माइनस 8x अगेन माइनस, क्योंकि सारे साइन चेंज हो जाते हैं। सो माइनस 28,000। अभी 20x में से 8x चला गया तो 12x आ जाएगा माइनस x² डिवाइड बाय 1500 और ये माइनस 28 वैसे ही आ जाएगा। ये हम लोग का आ गया टोटल प्रॉफिट का फंक्शन। अभी सिंपली हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना है और आंसर निकालना है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो अभी जो भी टोटल प्रॉफिट का फंक्शन जस्ट हम लोग ने निकाला उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स के आगे वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1500 वैसे ही आ जाएगा माइनस 28,000 के लिए हम लोग 0 लेंगे क्योंकि वो नंबर है। उसके बाद इधर 12 एक्स के ऊपर 1 माइनस 1 यानी कि 0 तो एक्स चला जाएगा माइनस इधर 2 डिवाइड बाय 1500 एक्स, क्योंकि 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो एक्स के ऊपर है 1। अभी हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 12 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय
1500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 750 आ जाएगा और x वैसे ही आ जाएगा। सो ये हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अभी सेकंड स्टेप इज इक्वेट विद ज़ीरो। सो अभी हम लोग इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। ये जो माइनस वाला पार्ट है हम लोग इधर भेज देंगे। सो 12 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 750। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई ये अगेन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 9000। सो x इज इक्वल टू 9000। अभी स्टेप 3 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग का आया था उसका हम लोग अगेन डेरिवेटिव करेंगे। सो 12 के लिए आ जाएगा 0 क्योंकि वो नंबर है, माइनस x के आगे वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय x 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 750 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ -1 डिवाइडेड बाय 750। x के ऊपर 1 माइनस 1 है तो वो चला जाएगा x, तो इतना ही बचेगा -1 डिवाइडेड बाय 750। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। हम लोग को बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए हमेशा हम लोग निगेटिव नंबर देखते हैं, तो इधर तो अपना निगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो स्टेप 4 इज़ निगेटिव नंबर। अभी हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट का अमाउंट भी निकालना है। सो हम लोग ने टोटल प्रॉफिट का फंक्शन लिख के लिया है जो भी हम लोग ने इधर निकाला था। तो इसमें हम लोग सिंपली x का वैल्यू जो भी हम लोग का आया है दैट इज़ 9000 वो पुट करेंगे और टोटल प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे। इधर हम लोग ने x के वैल्यूज़ पुट करके लिए है। अभी 12 मल्टीप्लाइड बाय 9000 दैट इज़ 1,08,000 माइनस 9000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1500 माइनस 28,000। सो 1,08,000 माइनस 54,000 माइनस 28,000। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 26,000। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 32 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 33। इलस्ट्रेशन नंबर 33, assume that for a closed economy E is equal to C plus I plus G, where E is equal to total expenditure on consumption of a goods, I is equal to expenditure on investment, and G is equal to government spending. For equilibrium, we must have E is equal to Y being the total income received. For a certain economy, it is given that C is equal to 15 plus 0.9y, where I is equal to 20 plus 0.05 and G is equal to 25. Find the equilibrium values of Y, C and I. How will you change if there is no government spending? अभी ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले कभी नहीं देखा था इस चैप्टर में, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो हम लोग ध्यान से करेंगे। सो इधर हम लोग को बोला है कि ई यानी कि जो भी गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर रहता है उसमें क्या क्या रहता है कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स रहता है प्लस इन्वेस्टमेंट का गुड्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहता है। तो सिंपली हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी उसमें हम लोग को सी का वैल्यूज़ दिया हुआ है और आई का वैल्यू और जी का वैल्यू दिया है। हम लोग को सिंपली वाई, सी एंड आई फाइंड आउट करना है। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ विल दिस चेंज इफ़ देर इज़ नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि अगर ये जी का वैल्यू नहीं रहेगा तो फिर आंसर क्या होगा, ये हम लोग को ढूंढना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हम लोग ने वो फॉर्मूला लिख के लिया है। अभी सी, आई एंड जी का वैल्यूज़ यानी कि ये जो भी सी, आई एंड जी का वैल्यूज़ दिया है वो हम लोग उसमें पुट करेंगे। इधर हम लोग ने वैल्यूज़ पुट करके लिया है। अभी 15 प्लस 20 प्लस 25 ये तो नंबर्स है, हम लोग इसको टोटल कर सकते हैं। सो इधर आ जाएगा 60। अभी 0.9y प्लस 0.05y दैट इज़ प्लस 0.95y। सिंपली हम लोग ने इसका टोटल करके लिया। ये आ गया अपना ई का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि E इज़ इक्वल टू वाई, ई यानी कि एक्सपेंडिचर एंड वाई यानी कि इनकम, मतलब गवर्नमेंट का जो भी इनकम रहता है वो इज़ इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। सो हम लोग इधर बोलेंगे कि E इज़ इक्वल टू वाई, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को बोला है। सो ये E की जगह पे अभी हम लोग वाई पुट करेंगे और ये आगे का आंसर वैसे ही लिखेंगे। अभी इजीली हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो y माइनस ये वाला 0.95y
इज इक्वल टू 60, इधर आ जाएगा 0.05y इज इक्वल टू 60, सो y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.05, सो y इज इक्वल टू 1200। सो हम लोग का y का आंसर आ गया। अभी हम लोग को c एंड i का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो भी उन लोग का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग y का वैल्यू डालेंगे और उनका भी वैल्यू निकालेंगे। c का इक्वेशन, सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 15 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू दैट इज 1200, सो 15 प्लस 1080, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1095। ये हम लोग का आ गया c का वैल्यू। अभी हम लोग i का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज i इज इक्वल टू 20 प्लस 0.05y। अभी इसमें भी हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, सो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू दैट इज 1200, सो इधर 20 प्लस 60, सो हम लोग का i का आंसर आ जाएगा 80। इधर हम लोग ने तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अभी ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग को सेकेंड पार्ट में बोला है कि ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ ई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इसमें अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि ये जो जी वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा तो आंसर क्या आएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला इतना ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इधर हम लोग ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं है तो फिर इतना ही फॉर्मूला लिख के लिया, और जो भी सी का और आई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम लोग ने उधर लिखा है। अभी सिंपली इसका टोटल लेना है, सो 20 प्लस 15 दैट इज़ 35 प्लस दैट इज़ 0.95y। अभी पहले जैसे किया वैसे ही हम लोग को क्या बोला है कि e इज इक्वल टू वाई, सो अगेन हम लोग e इज इक्वल टू वाई के हिसाब से इधर e की जगह पे y डालेंगे, सो y इज इक्वल टू 35 प्लस 0.95y, देयरफॉर y ये प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा, सो 35 इधर 0.05y इज इक्वल टू 35, सो y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 0.05, तो y इज इक्वल टू 700, सो y का आंसर आ गया। अभी सिंपली हम लोग को c एंड i के फॉर्मूला में y का वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, सो c इज इक्वल टू 15 प्लस 0.9y, देयरफॉर c इज इक्वल टू 15 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू दैट इज 700, सो 15 प्लस 630, सो c इज इक्वल टू 645। अभी हम लोग को i का वैल्यू निकालना है, तो i इज इक्वल टू 20 प्लस 0.05, y का वैल्यू अभी का है 700, सो 20 प्लस 35, देयरफॉर i इज इक्वल टू 55, तो हम लोग का i का वैल्यू आ गया 55। इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 33 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।